आज चलते हैं मैथ का आपका जो होगा दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आपने क्या बताया, मैंने उस सिलेबस के बारे में बताया क्या क्या आता है और कितना आता है। आइए हम चालू करते हैं आपका फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है आपका क्या अवयव, यानी क्या मैट्रिक्स। आइए हम चलते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहली बात आती है क्या अवयव किसे कहते हैं, यानी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सुनिए मैट्रिक्स किसे कहते हैं, m गुणे n, यानी क्या आपका m गुणे n संख्याओं का निकाय, संख्याओं का निकाय, यानी क्या कोई मेरा m गुणे n होगा, हम बताएंगे m क्या है n क्या है। m गुणे n संख्याओं का निकाय जिसमें m पंक्ति यानी रो और n स्तंभ यानी कॉलम। मैंने क्या बताया, m गुणे n संख्याओं का निकाय जिसमें m पंक्ति n स्तंभ में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणिक को m गुणे n क्रम के कोटि का अवयव कहते हैं, कहते हैं। फिर समझ लीजिए अवयव की परिभाषा क्या है, m गुणे n संख्याओं का निकाय जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को m गुणे n क्रम या कोटि का अवयव कहते हैं। आइए देखिए कैसे। आपका यह AA1 AA2 डॉट डॉट AN, क्योंकि आपका क्या है m पंक्ति है n स्तंभ है। इसी तरह चलेंगे आपका तो 2 1 2 2 डॉट डॉट 2n। इसी तरह से आपके क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा मिलेगा M1 M2 डॉट डॉट MN। यही हमारा आपका अवयव प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, m गुणे n कोटि का अवयव। अब देखिए इसमें दो चीज़ जानना होता है, हम पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं। तो देखिए यह जो होता है इसका एक तरफ से फार्मूला मान लीजिए होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी m जो होती है पंक्ति होती है और n जो होता है स्तंभ होता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या पहला क्या है एक, क्योंकि पहला क्या है m, यानी कि पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति। यहाँ पर क्या है स्तंभ है, यानी कि स्तंभ कितना n, यानी कि अब पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ये हो गया nवां स्तंभ। इसी तरह से यह दूसरी पंक्ति, इसी तरह डॉट डॉट कितनी पंक्तियाँ है m पंक्ति। यानी हमको यह निष्कर्ष मिला जो भी आपका कौन सा क्षैतिज अवस्था में, किस अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में जितने होते हैं उसको हम पंक्ति कहते हैं। यानी यह है क्षैतिज अवस्था में, इसको बोलेंगे कौन सा पंक्ति एक। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका पंक्ति दो। इसी तरह से यहाँ पर कौन सी पंक्ति है तो आपकी है पंक्ति तीन, पंक्ति आपका जो है वह m है। यानी पहले जितने भी अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं वह आपके पंक्ति को बताते हैं। अब आता है स्तंभ, यानी कॉलम क्या होता है, यानी कि जो मेरा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जितने भी होते हैं। देखिए पहला वर्टिकल है, यानी आपका हो गया यह स्तंभ, स्तंभ पहला। देखिए सारे में क्या है एक 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 है। यह कौन सा स्तंभ है, यह आपका कौन सा स्तंभ है तो दो स्तंभ है। यह n n n, यानी कि यह जो है
स्तंभ जो है एन स्तंभ है। यानी देखिए किसी भी अवयव पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है हमको जानना पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। तो हमने बता दिया आपका जो भी क्षैतिज अवस्थाएं में है वह आपकी पंक्ति होगी और जो भी ऊर्ध्वाधर अवस्था में है वह आपका स्तंभ होगा। अब तो सब जान गए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आती है वह आती है अवयव का प्रकार। पहले एक बार और समझ लीजिए मैंने क्या अवयव की परिभाषा बताया। m गुणे n संख्याओं का निकाय जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ में व्यवस्थित करने पर प्राप्त लंब सारणी को हम n गुणे n क्रम या कोटि का अवयव कहते हैं। आइए अब चलते हैं आपका अवयव का प्रकार। देखिए अवयव कई प्रकार के होते हैं। अवयव के प्रकार, पहला जो अवयव हम चलते हैं वह चलते हैं आपका होता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव यानी कौन सा मैट्रिक्स, पंक्ति का क्या आपका हो जाएगा रो और अवयव का क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। देखिए पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, नाम से ही पता है क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए। यानी क्या मिल गया, ऐसा अवयव, क्या ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे ही हम क्या कहेंगे पंक्ति अवयव। मैंने क्या बताया फिर सुन लीजिए, मैंने बताया ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, a बराबर 1 2 3, यानी इसमें कितनी पंक्तियां है, एक पंक्तियां है। केवल देख लीजिए कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है। अगर कह दें इसी अवयव का क्रम बताइए तो मैंने पहले ही बताया था क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। यानी पंक्ति कितनी आपकी है, एक, यानी कि हम जो है हॉरिजॉन्टल कितना चल रहा है, केवल एक बार चल रहा है तो एक हो गया, गुणे और वर्टिकल देखिए इसको चलेंगे तो एक, यह भी एक, यानी कितनी बार चले, 3। यानी इस अवयव का क्रम की क्या हो गया, 1 गुणे 3। यानी इस अवयव का आपका क्रम पूछ देगा तो आप कहेंगे कितना होता है, 1 गुणे 3। दूसरा चलता है वह चलता है स्तंभ अवयव। ठीक इसी तरह से नाम ही से पता है स्तंभ, यानी ऐसा अवयव जिसमें केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, केवल कितने हो, एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ नहीं इसी को लिख लीजिए, कैसे 1 2 3। अब कहेगा कि इसका क्रम क्या है, तो देखिए एक बार चल रहे हैं, 2 बार 3 बार, यानी हॉरिजॉन्टल कितनी बार चले, 3 हो गया। वर्टिकल चलिए केवल कितने बार हो गया है, 1 बार। यानी इस अवयव का क्रम कितना हो गया, 3 गुणे 1 का। यानी कि आपकी दो परिभाषा बता दिए, पंक्ति अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। स्तंभ अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। आइए अब अगला चलते हैं हम। अगला आता है बाबू वर्ग अवयव। अगला जो आएगा आपका आएगा वर्ग अवयव। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए नाम ही से पता है वर्ग, यानी कि वर्ग क्या परिभाषा देखे होंगे, क्या चारों तरफ से क्या हो, बराबर हो।
यानी ऐसा अवयव जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे ही वर्ग अवयव कहते हैं। मैंने क्या बोला बताया, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। आइए वर्ग अवयव सुन लीजिए फिर से एक बार। जैसे पहले देख लीजिए, जैसे में 1 2 3 4 देखेंगे इसमें कितने पंक्ति है, 1 2 है। स्तंभ कितने हैं, 2 है। एक और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें भी पंक्ति कितने हैं, 3 है। स्तंभ कितने हैं, 3 है। देख लीजिए हॉरिजॉन्टल चलिए, 1 2 3, यानी पंक्ति कितने हो गए, 3। वर्टिकल चलिए 1 2 3, यानी स्तंभ कितने हो गए, 3। वर्ग अवयव की परिभाषा क्या बताया बहू, हमने वर्ग अवयव का परिभाषा बताया, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। आइए अगला जो अवयव चलते हैं वह चलते हम विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव इंग्लिश में इसको कहते हैं बाबू डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए इसमें डायगोनल माने विकर्ण, इसका नाम ही है क्या है, विकर्ण। ऐसा वर्ग अवयव, क्या, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे पहले परिभाषा देख लीजिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देख लीजिए विकर्ण कौन बन रहा है, आपका यही बन रहा है। आपको एक और क्वेश्चन कर सकता है, क्या ऐसे 0 0 1 0 2 0 3 0 0, क्या यह भी विकर्ण अवयव है? हाँ, यह भी विकर्ण अवयव है, यह भी विकर्ण अवयव है। इसको जो बोलते हैं इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको जो होता है इसको हम द्वितीयक विकर्ण कहते हैं। दोनों विकर्ण अवयव की परिभाषाएं हैं आपके, याद रखिएगा। कुछ में आएगा यह परिभाषा, मुख्य विकर्ण समझ लीजिए, यानी कि AA1 AA2 AA3 जो होते हैं आपके वह मुख्य विकर्ण होते हैं, और जो आपके A3 22 31 होते हैं वह आपके द्वितीय विकर्ण होते हैं। अगला चलते हैं, अगला आपका परिभाषा जो आएगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कई नाम है, जो है इकाई अवयव, इकाई या तत्समक अवयव।
अभी और भी नाम है इसको जो है हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइए, इकाई अवयव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपको पेपर में जो है पूछा जाता है, लगभग हर साल ही आता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो अर्थात 1 हो और शेष अवयव 0 हो, उसे हम इकाई अवयव कहते हैं। फिर सुनिए हमने क्या बोला, हमने बोला ऐसा वर्ग अवयव, याद रखिएगा वर्ग अवयव होना चाहिए, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, अभी कुछ देर पहले बताया बाबू, मुख्य विकर्ण इकाई यानी क्या, अर्थात क्या हो, 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिए हमने परिभाषा क्या बताया, ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण इकाई यानी क्या 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका I बराबर 1 2 3 4, यह 2 × 2 का है, कभी इसको I2 भी लिखता है या इसको 2 × 2 भी लिखता है। जहाँ ऐसे अगर I2 हो जाए तो आप समझ जाइएगा, सॉरी बाबू, 1 0 0 1 यानी मुख्य विकर्ण इकाई होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको I2 दे दे या 2 × 2 दे दे तो आपको दिमाग में सीधा हो जाना चाहिए कि क्या होगा, 1 0 0 1। एक और ले लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 1। इसको 3 × 3 या इसको कहीं I3 भी लिखता है या इसको 3 × 3 भी लिखता है। समझ में आ गया। फिर आइए एक बार बता दूं, ऐसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण इकाई अर्थात 1 हो और शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिए, जैसे 1 0 0 0 1, एक और दे दिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए अगला चलते हैं हम, आपका जो आता है वह आता है वो त्रिभुजीय अवयव। यह भी पेपर में बहुत बार पूछ चुका है, त्रिभुजीय अवयव किसे कहते हैं। अब आइए हमने बताया क्या, त्रिभुजीय अवयव, इसका जो इंग्लिश होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हो, उसे हम त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। आइए फिर सुन लिया मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हो, उसे त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जैसे ले लीजिए 1 2 3 0 4 5 0 0 6, एक और ले लीजिए 1 0 0
2 3 0 4 5 6। देख लीजिए, यह आपका हो गया मुख्य विकर्ण, यह भी आपका क्या हो गया मुख्य विकर्ण। देखिए, मुख्य विकर्ण के ऊपर या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। अब त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वह होता है उच्च त्रिभुजीय अवयव, दूसरा जो होता है वह होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। देखिए, नाम ही से पता है उच्च, यानी कि जो त्रिभुज के आकार बनना चाहिए वह ऊपर की तरफ बनना चाहिए ऐसे। निम्न यानी त्रिभुज कैसा बनना चाहिए, नीचे की तरह। तो आप बोल सकते हैं उच्च त्रिभुजीय अवयव का परिभाषा ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसे उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसी को आप लोग ये परिभाषा लिख लीजिएगा, उच्च त्रिभुजीय अवयव का परिभाषा। मैंने क्या बताया, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय अवयव आइए, ऐसा वर्ग अवयव जो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, देख लीजिए, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। इसकी परिभाषा हम नहीं लिखे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, फिर सुन लीजिए आप त्रिभुजीय अवयव किसे कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। त्रिभुजीय अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उच्च त्रिभुजीय अवयव, दूसरा होता है निम्न त्रिभुजीय अवयव। उच्च त्रिभुजीय अवयव किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम उच्च त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय अवयव ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। आइए एक और चलते हैं, आपका आता है शून्य या रिक्त अवयव। एक और है आपका शून्य या रिक्त अवयव। नाम से ही पता चल रहा है वो शून्य अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। कोई कहता है जीरो, जीरो नहीं है, ओ है, ओ से प्रदर्शित करते हैं। यानी ओ बराबर कुछ भी ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0, इसका क्रम कोई धारा नहीं होता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज जो है आपको हमने क्या बताया, अवयव बताया। अवयव किसे कहते हैं, अवयव के कुछ हमने हुए आज प्रकार बताए। हम कल जो लेक्चर लेंगे वह आपको हम सिखाएंगे दो अवयवों का जोड़ कैसे किया जाता है, दो अवयवों का घटाना कैसे किया जाता है, और उनका गुणनफल कैसे किया जाता है, सहखंड कैसे निकालते हैं, सहखंडज कैसे निकालते हैं। आज के लिए बस इतना ही।